Hello everyone, welcome all of you to our YouTube channel Undetermined Classes. This is Manik Agarwal and today we are going to start class 10th science chapter Light Reflection and Refraction यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन. But in this video we will only discuss about light and its property reflection. So let's start the video. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है. सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश यानी कि अगर किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है. तो सपोज कीजिए अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी. वहीं अगर आपने कोई मोमबत्ती या टॉर्च जला दी तो वहाँ पे जितनी भी वस्तुएं हैं वो आपको साफ दिखाई देने लगेगी. यानी कि जब वहाँ पे आपने प्रकाश स्रोत जलाए, वहाँ पे अपने प्रकाश को उपस्थित किया तो वहाँ पे वस्तुएं आपको दिखाई देने लगी. कैसे दिखाई देने लगी? जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर जब आपने लाइट, चाहे टॉर्च से हो चाहे कैंडल हो, कुछ भी हो, उससे जब आपने इसको लाइट दी तो इस पे जब लाइट पड़ी तो इस लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी आंखों में जाएगी तो उस कारण ये वस्तु हमको, ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देने लगता है. तो ये आपका पहला क्या हो गया? सोर्स हो गया. तो सोर्स से लाइट आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में गई, जिससे आपको लाइट, ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग गया. तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आपको दो तरह के ऑब्जेक्ट्स मिले. पहला आपका ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ये आपका सोर्स. सोर्स भी आपका एक ऑब्जेक्ट है. तो पहला ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? जो एक सोर्स की तरह काम कर रहा है यानी कि लाइट, प्रकाश देने का काम कर रहा है, और दूसरा जो है वो आपका वो लाइट, मिली हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करके दे रहा है. सो इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो आपका सोर्स होता है वो आपका कहलाता है ल्यूमिनस बॉडीज यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका है ये कहलाता है आपका नॉन ल्यूमिनस बॉडीज यानी कि अदीप्त वस्तुएं. तो ल्यूमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हुई? सोर्स यानी जो वस्तु, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्पन्न करता है, जो खुद एज ए सोर्स वर्क करता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस बॉडीज यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं. फॉर एग्जांपल आपका सन, कैंडल, टॉर्च, बल्ब एक्सेट्रा, ये सब आप पे कैसे है? एज ए सोर्स वर्क करते हैं यानी ये लाइट देने का काम करते हैं. तो ये आपकी कैसी बॉडीज कहलाती है? ल्यूमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं. उसके बाद आपका आता है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज यानी अदीप्त वस्तुएं. तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि जब उनको सोर्स से लाइट दी जाती है उसके पश्चात हमें दिखाई देती हैं, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज यानी कि अदीप्त वस्तुएं. तो इसका आपका एग्जांपल क्या है? इसका आपको कोई भी एग्जांपल जो खुद लाइट जनरेट नहीं करती है. जैसे आपका ये बोर्ड है, ठीक, आपकी टेबल है, और भी कोई चीज है जैसे मून हुआ आपका, तो ये सब खुद लाइट जनरेट नहीं करती हैं बल्कि जब इनको लाइट मिलती है उस वजह से ये वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं. जैसे आपका सन और मून. तो मून यानी चांद हमको कब दिखाई देता है? जब सन से यानी सूरज से हम इसको, चंद्रमा को लाइट मिलती है, इस सूरज से चंद्रमा पे लाइट पड़ती है, उसके बाद उसी हिस्से चांद हमको उतना हिस्सा दिखाई देता है जितने हिस्से पे चांद पे लाइट पड़ रही है, बाकी हिस्सा नहीं दिखाई देता है. यानी जितने हिस्से पे चांद को लाइट मिली उतना ही हिस्सा हमें केवल दिखाई दिया, बाकी हिस्सा दिखाई नहीं दिया. तो ये तो हो गई आपकी बॉडीज की. अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम की यानी कि प्रकाश के माध्यम की. सो गाइस, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम की यानी प्रकाशिक माध्यम की. तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो जो आपकी लाइट होती है वो जिस भी मटेरियल से, जिस भी पदार्थ से होकर गुजरती है उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम. जैसे इस समय जो लाइट आपकी आ रही है, जो आपको दिख रहा है, वो कहाँ से आ रही है? आपके एयर है, एयर. तो एयर आपका क्या हो गया? एयर आपका हो गया ऑप्टिकल मीडियम यानी कि प्रकाशिक माध्यम. तो जो आपके प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम होता है वो आपके तीन टाइप्स के होते हैं.
तो सबसे पहला आपका होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। दूसरा आपका होता है ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभाषक। और तीसरा आपका होता है ओपैक, यानी कि अपारदर्शी। तो सबसे पहले आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? तो जिस भी मीडियम से लाइट आपकी ज़्यादातर निकल जाती है, अधिकांश भाग लाइट का निकल जाता है, प्रकाश का पार कर जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। तो जैसे आपका ग्लास होता है, एयर हुआ, तो ये सब आपके कैसे मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी मीडियम। तो इनसे क्या होता है? आपका अधिकांश भाग लाइट का निकल जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट को आप सेमी ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है? तो ट्रांसलूसेंट जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से आपका लाइट अधिकांश भाग नहीं निकलती बल्कि आंशिक रूप से लाइट निकल पाती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभाषक। जैसे कि एक आप कागज ले लीजिए, तेल में भिगो दीजिए उसको, तो उसके बाद उसमें अगर आप टॉर्च मारेंगे उस कागज पे, तो वो टॉर्च आपको लगेगा कि हाँ टॉर्च जल रही है, प्रकाश निकलेगा उससे, लेकिन पूर्णतः प्रकाश नहीं निकल पाता, आपको साफ चित्र उसके नहीं दिखाई देगा। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, जिनसे आपका पूरा प्रकाश नहीं निकल पाता है, आंशिक रूप से निकल पाता है। इसको हम सेमी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। और उसके बाद लास्ट जो आपका आता है ओपैक, यानी कि अपारदर्शी। तो जिनसे आपका प्रकाश बिल्कुल भी ना निकल पाए, उसको हम कहते हैं ओपैक, यानी कि अपारदर्शी। तो अपारदर्शी जैसे आपका कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे चेयर हुई, वॉल हुई, तो ये सब आपके कैसे मीडियम है? ओपैक मीडियम, अपारदर्शी मीडियम। जैसे अगर दो कमरे हैं अगल बगल और किसी वॉल से सेपरेट हैं, तो अगर एक रूम में लाइट जल रही है तो वो लाइट दूसरे रूम में नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि जो बीच में आपकी वॉल है वो आपका कैसा मीडियम है? ओपैक मीडियम, यानी कि अपारदर्शी मीडियम। यही अगर आप उसकी जगह कहीं कांच लगा दें, तो अगर एक रूम में लाइट जल रही है तो वो लाइट आपको दूसरे कमरे में भी मिलेगी, क्योंकि वो आपका कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम से आपका अधिकांश भाग लाइट का निकल जाता है, तो जब आप एक रूम में लाइट जलाएंगे तो आपको दूसरे रूम में भी मिलेगी। ठीक, और जो आपका एयर होता है, एयर को हम आदर्श माध्यम यानी कि आइडियल मीडियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो लाइट होती है वो मोस्टली 100% निकल जाती है, तो इसलिए हम एयर को आपका आइडियल मीडियम भी कहते हैं। तो अब हमने बात कर ली ऑप्टिकल मीडियम की। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के लक्षण। प्रकाश में कौन से लक्षण होते हैं, कौन से गुण होते हैं? सो गाइज, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, यानी प्रकाश में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला आपका जो होता है कि प्रकाश आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स। ठीक, उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात मीन्स वैक्यूम। तीन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, यानी कि प्रकाश लीनियर मोशन करता है। ओके, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कि अगर मान लीजिए कोई आपका ये तल है, अपारदर्शक तल या कोई चिकना तल है, ठीक, तो इससे जब प्रकाश टकराता है, प्रकाश यहाँ पे पड़ा, ठीक, तो प्रकाश किसी चिकना तल हो या पारदर्शक तल हो, तो उससे जब टकराता है उसके पश्चात प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक, यानी प्रकाश क्या हो जाता है?
रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी इसमें रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपका दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पहला आपका क्या हो गया, मान लीजिए एयर है, ठीक, और दूसरा ग्लास है, ठीक, और ये जो ग्लास की वो है, इससे ये दोनों मीडियम आपके अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आपका ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन मीन्स देखिए, जो आपका लाइट है उसको जाना चाहिए कहाँ, इधर, बट वो अपने मार्ग से भटक गई, तो इसी को कहते हैं हम अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन। उसके बाद प्रकाश की, लाइट की छठी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये तरंगे तो इनकी एक वेवलेंथ होगी, कितनी होती है इसकी, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसकी वेवलेंथ होती है आपकी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आपका क्या है, एंगस्ट्रॉम जो है आपकी यूनिट है लेंथ की, तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम में आपकी 10⁻⁻10 मीटर, तो वेवलेंथ कितनी हुई, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसके बाद जो सातवीं और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, कि प्रकाश में तरंगों के लाक्षणिक गुण कौन कौन से, सबसे पहला आपको पता है व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, दूसरा विवर्तन डिफ्लेक्शन, एवं पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण प्रदर्शित करता है। सबसे पहला कौन सा आपका, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, उसके बाद दूसरा विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन, और लास्ट है ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं वेव्स की, जो कि आपका प्रकाश, लाइट आपकी शो करती है, ये तीनों प्रदर्शित करती है। तो ये तो बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। अब हम अपने मेन टॉपिक रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश के परावर्तन पर पहुंचते हैं। सो गाइस, हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी एक समान माध्यम से किसी चिकने तल से टकराता है, ये आपका प्रकाश, मान लीजिए चिकना तल है, इससे टकराया, तो टकराने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो सपोज कीजिए जैसे ये बिंदु है, ये पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल खींचा, एक अभिलंब खींचा, ठीक, तो ये जो आपकी लाइन है जो इस पे पड़ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी कहलाती है इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक, और जिस बिंदु पर ये प्रकाश, उस तल के जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ता है उसको हम कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट यानी कि आपतन बिंदु। और जब ये प्रकाश टकरा कर इसको वापस लौटता है, तो जो ये किरण है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो हमने इसको नॉर्मल, ये नॉर्मल कहलाता है ये आपका, यानी कि अभिलंब। और इस अभिलंब से, इस नॉर्मल से जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, जो एंगल बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल।
यानी कि आपतन कोण, और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहती है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि परावर्तन कोण, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से। ठीक, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन, आपको जो रिफ्लेक्शन है इसके दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। तो सबसे पहला नियम आपका क्या है, तो सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट एवं और रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, और जो दूसरा आपका है वो होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका बराबर होता है रिफ्लेक्शन एंगल के, यानी कि एंगल आई जो आपका होता है वो बराबर होता है एंगल आर के। अब कैसे बराबर होता है इसको हम देखते हैं। मान लीजिए आप एक टॉर्च लीजिए, उस टॉर्च को आप एक शीशे पे मारिए, तो अगर आप उस टॉर्च एकदम आप सीधे खड़े हैं, यानी कि आप नॉर्मल पे खड़े हैं, ठीक, तो जब आप सीधे मारेंगे तो देखिए यहाँ आई कितना बना आपका, 0 बना। तो जब इधर आई 0 बना, तो जब ये टकराए तो टकरा के ये सीधा ही जाएगा आपका, यानी आई 0 हुआ तो कितना आर कितना हुआ, आर भी 0 हुआ। और जैसे जैसे आप टॉर्च को लेके लेफ्ट जाते जाएंगे और टॉर्च आपका कहाँ रहेगा, मिरर पे रहेगा। ठीक, तो वैसे वैसे जो आपका ये एंगल है, यानी जो रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी और दूर होती जाएगी। यानी जितना जितना आप एंगल आई बनाएंगे उतना उतना आपका एंगल आर बनता चला जाएगा। तो यही है, यानी एंगल आई के बराबर कितना, एंगल आर के। तो यही 2 पॉइंट है आपके परावर्तन के नियम के। पहला क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बट अभी आपका ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी हम इसमें आगे आपको बताएंगे स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, और अभी हम आपकी दूसरी प्रॉपर्टी लाइट की जो है रिफ्लेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी चिंता के सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।